प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एसएलओ सिस्टम इम्तिहानात के बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड्स इम्तिहानात के बारे में तफसील से बात की जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। ये वीडियो लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ ने तैयार की है। आप उसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने पुराने रूट लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को तब्दील का आयावर एसएलओ सिस्टम को शुरू किया है। साल 2024 का पूरा एग्जाम एसएलओ पर मबनी होगा। आप बोर्ड्स के लिए क्लास 9th के मॉडल पेपर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तलबा जानना चाहते हैं एसएलओ इम्तिहानात क्या है, इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, पेपर्स कैसे हल करें, इम्तिहान में ज़्यादा नंबर कैसे हासिल किए जाएं, क्या हम सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं या सिया फाउंटेन पेन या पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निज़ाम तालिब इल्म के सीखने के नताइज पर मबनी है। तालिब इल्म की साल भर की तालीम का जायज़ा लिया जाता है। इसमें तलबा की तरफ से सीखे गए तमाम मुतालियात, तजुर्बात वगैरह शामिल हैं, न कि सिर्फ निसाब। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तलबा को मवाद करिकुलम से बाहर सीखना पड़ेगा। मौजूदा सालाना इम्तिहान 2023 दोनों सिस्टम्स का मजमुआ है। कुछ पेपर्स एसएलओ हैं जबकि दीगर पुराने निज़ाम पर मबनी है। आने वाला सालाना इम्तिहान 2024 एसएलओ इम्तिहान होगा। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। प्यारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन, अगर आप माजी के पेपर्स का तज्जिया करेंगे तो आपको एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। हर सवाल के लिए महफूस नंबर को तब्दील कर दिया गया है। अब ये ज़्यादातर छोटे हिस्सों में तकसीम है। इससे पहले ज़्यादातर सवाल चैप्टर के एक्सरसाइज के हिस्से से लिए गए थे, लेकिन अब ये पूरे टॉपिक्स से लिया गया है। टॉपिक्स मौज़ूआत के अंदर कई हिस्सों से सवालात बनाए जाते हैं। उसका मतलब है कि तलबा को गहराई से सीखना पड़ेगा। उनके पास टॉपिक का कोई भी हिस्सा छोड़ने का कोई चॉइस नहीं है। आंसर शीट्स में बहुत फ़र्क है। इससे पहले आप पूरे पेपर को चंद पेजेस में लिख सकते थे, या आप एक पेपर के लिए 50 पेजेस भी इस्तेमाल कर सकते थे। कुछ एग्जामिनर और बोर्ड तलबा को एक्स्ट्रा शीट्स फराहम करती थे, जबकि कुछ तलबा को एक्स्ट्रा शीट्स फराहम नहीं करती थे। अब हर सवाल के लिए जगह मुख्तस है। आपको फराहम करदा जगह के अंदर जवाब लिखना होगा। जवाबात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह रखी गई है। अब तलबा को जवाब मुख्तस जगह पर लिखना होगा। वो दूसरे सफ़े पर सवाल का जवाब नहीं लिख सकते। हर सवाल के लिए मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेक्शन अलिफ के हर सवाल के लिए एक सफ़ा और सेक्शन जीम के हर सवाल के लिए 4 सफ़ात। ब्लैक या ब्लू में से कोई भी पेन इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉल पॉइंट बेहतर है, लेकिन अगर आप स्याही वाला इंक पेन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्याही से सफ़ा के पिछले हिस्से को आलूदा करने का रिस्क है, क्योंकि कागज़ बहुत पतला है। दूसरी बात यह कि आपको सफ़ा की हुदूद में लिखना होगा। सबसे अहम बात यह है कि पेपर को चेक करने के लिए स्कैन किया जाएगा, लिहाजा कॉलर बहुत बड़ा फ़र्क नहीं करता। स्कैनिंग के बाद तमाम तहरीरें ब्लैक हो जाएंगी। इस तरह ब्लैक रंग अच्छा है। आप उन्वानात दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जगह को जहन में रखें। शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो हम दस्तयाब हैं। लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, तालीम, स्कूल, कॉलेज, सीएसएस और जॉब्स के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। आप उसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं।